स्वागत है आपका बोर्ड रैंकर्स पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित के अध्याय 1 को, जिसमें प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को हल किया जाएगा। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली के ही प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को एक अलग वीडियो में सॉल्व कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के होम पेज पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए ध्यान से इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्या, हल। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आपको, देखिए जो संख्या जो दी हुई है यह 0 पर समाप्त हो सकती है तभी जब इसका रूप 2 गुणे 5 के रूप में होगा। यदि इसका रूप 2 गुणे 5 के रूप में नहीं होता है तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखते हैं 6 के पावर n। इसका गुणनखंड क्या हो सकता है 6 का, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर यहाँ पर लिख देंगे क्या, n। ध्यान से देखिए क्या ये 2 गुणे 5 के रूप का है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए यह संख्या 6 के पावर n अंक प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। इतना आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, इतना लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए इस सवाल का यही उत्तर होगा कि 6 के पावर n अंक प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले सवाल को हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, पहली संख्या लेते हैं हम, क्या लेते हैं 7 गुणा 11 और गुणा 13 और प्लस 13। इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है 13, तो 13 ले लेते हैं। ये कितना बचेगा, 7 गुणा 11 और गुणा 13 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, प्लस 13 से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 1। उसके बाद नीचे लिखते हैं 13, 7 का गुणा करेंगे 11 में, फिर जितना आएगा उसका गुणा 1 में कर देंगे तो 11 7 77 और 77 एकम 77, अब प्लस कितना हो जाएगा 1। लिखते हैं यहाँ पर 13 गुणा 77 और 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। उसके बाद 13 गुणा 78 का गुणनखंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर 78 का गुणनखंड कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 39, 3 से काटेंगे तो 13 और 13 से काट देंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 3 और गुणा 13। अब देखिए यहाँ पर 13 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13 है, ये एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए है ना यह संख्या कौन सी संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड हैं। तो ये सवाल यहीं पर होता है कंप्लीट। अगले सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। इसी सवाल का दूसरा सवाल क्या है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हल, लिखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा 4 और गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1, अब प्लस क्या लिख देते हैं यहाँ पर 5। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम क्या ले लेते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा कितना 7 गुणा 6 और गुणा 5 से अगर 5 में भाग देंगे तो 1 और गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1, अब प्लस इस 5 से अगर इस 5 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 आएगा, है ना। ध्यान से इसका गुणा कर लीजिएगा आप, है ना। तो 5 गुणा इन सब का अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये 1008 आएगा। कितना आएगा 1008। अब गुणा कर लीजिएगा, जरूर करिएगा, प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 5 गुणा इसको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 1009। अब देखिए यहाँ पर एक से अधिक गुणनखंड है, जाहिर सी बात है यहाँ 5 गुणा 1009 दो गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, यानी एक से अधिक है, इसलिए यह संख्या
इसलिए यह संख्या, कौन सी संख्या, ऊपर लिखे हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी। एक कैसी संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। तो ये सवाल होती है यहीं पर कंप्लीट। अब अगले सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा तीसरा सवाल है, क्या 7वां सवाल जो इस प्रश्नावली का है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, तो यहाँ देखिए एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इधर एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। ठीक, एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट। सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, मान लेते हैं कि यहाँ से इस स्थान से और इधर ही चलना प्रारंभ करते हैं, इधर है ना, आगे की तरफ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। 18 का गुणनखंड बताइए। अगर 18 का गुणनखंड ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर लीजिएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 से काट देंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 3 और गुणा 3। उसी तरह 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 और गुणा 3। आप चाहे तो इधर साइड में कर भी सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6, फिर 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 से काट देंगे तो कितना आएगा, 1। अब देखिए इसका है ना एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम 18 और कामा 12 का। तो 18 कामा 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसमें छोटी संख्या क्या है, 2 है, और 2 अधिकतम माना किस में आई है, इसमें आई है। 2 अधिकतम बार जो होगी उसी को लिखेंगे भैया। एलसीएम निकालते वक्त जो अधिकतम बार संख्या होती है उसी को लिखते हैं। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3, और 3 अधिकतम कितने में आई है, किस में आई है, 3 अधिकतम किस में आई है बताइए, 3 गुणा 3 पहले में आई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणा 3। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36। यानी कि कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ये सवाल होता है यहीं पर कंप्लीट। अब इस चैप्टर के सभी सवाल कंप्लीट हो गए। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सभी वीडियो को जा करके देख लीजिए, और यदि वीडियो ये अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।